हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज छठा दिन है। आज से पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इंस्टाग्राम कब रिलीज हुआ? आपको बताना है इंस्टाग्राम कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा है 2006 में, तीसरा है 2009 में और चौथा है 2010 में। बताइएगा इंस्टाग्राम कब रिलीज किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा, 2010 में। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? आपको बताना है यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध होता है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 14। यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है बताइएगा। 12 भाषाओं में। ऑप्शन डी सही है। यूएसएसडी 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में मैसेंजर किसका उदाहरण है? बताइए मैसेंजर किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है सोशल साइट का, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग का, तीसरा है ई कॉमर्स का, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा मैसेंजर किसका उदाहरण होता है। ऑप्शन बी सही होगा, मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, क्यूकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है? आपको बताना है क्यूकर निम्न में किस मॉडल का प्रकार है। ऑप्शन पहला है B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2B, चौथा है C2C। क्यूकर निम्न में किस मॉडल का प्रकार है? C2C। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई? बताइए ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई। ऑप्शन पहला है 10 अगस्त 2005 को, दूसरा है 12 अगस्त 2005 को, तीसरा है 20 सितंबर 2005 को और चौथा है नन ऑफ दीज। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा, ई टिकटिंग सेवा कब शुरुआत की गई? 12 अगस्त 2005 को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है Ctrl+N, दूसरा है Ctrl+T, तीसरा है Ctrl+M, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। Ctrl+T। ऑप्शन बी सही होगा। ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+T होती है। अगला प्रश्न है, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है Shift+S, दूसरा है Ctrl+स्पेस बार, तीसरा है Alt+स्पेस बार, चौथा है Ctrl+A। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+स्पेस बार। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है?
बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम साइज कितना होता है। ऑप्शन पहला है 100%, दूसरा है 5%, तीसरा है 10% और चौथा है 20%। बताइए 8वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम साइज कितना होता है। 5%। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है पेटीएम के फाउंडर निम्न में कौन हैं। बताइए पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पेटीएम के फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन बी सही होगा, विजय शेखर शर्मा। प्रश्न है किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं। बताइए किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं। ऑप्शन पहला है प्रिंटर से, दूसरा है मेमोरी से, तीसरा है एएलयू से, चौथा है प्रोसेसर से। इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है बताइएगा। ऑप्शन डी प्रोसेसर का। इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है मेनफ्रेम, चौथा है एआई। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है। एआई। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की होती है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है Ctrl+Q, दूसरा है Ctrl+O, तीसरा है Ctrl+W, चौथा है Ctrl+X। बताइए क्या होगा 12वें प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Q का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। बताइए शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है कंप्यूटर गवर्नेंस, दूसरा है ईमेल गवर्नेंस, तीसरा है इंटरनेट गवर्नेंस, चौथा है ई गवर्नेंस। 13वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। बताइए कंप्यूटर अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है। ऑप्शन पहला है अपनी गति से, दूसरा है शुद्धता से, तीसरा है स्मृति से, चौथा है उपरोक्त सभी। कंप्यूटर अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है बताइएगा। क्या होगा 14वें प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन पहला है एड्रेस लाइंस पर, दूसरा है डाटाबेस पर, तीसरा है डिस्क स्पेस पर, चौथा है ये सभी। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। डिस्क स्पेस पर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। आपको बताना है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है।
ऑप्शन पहला है 128 केबी, दूसरा है 1024 केबी, तीसरा है 256 केबी, चौथा है 512 केबी। बताइए कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। अगला प्रश्न है राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है F7 का, दूसरा है कंट्रोल प्लस F7 का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F7 का, चौथा है नन। 17वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F7 का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन पहला है मेन मेमोरी में, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी में, चौथा है डिस्क मेमोरी में, चौथा है प्रोग्राम मेमोरी में। ऑप्शन ए सही होगा, मेन मेमोरी में। अगला प्रश्न है सीडी का आकार कैसा होता है? 19वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? सीडी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। गोल। ऑप्शन सी सही होगा, सीडी का आकार गोल होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट डॉट के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है एनालॉग डाटा, दूसरा है डिजिटल डाटा, तीसरा है मॉडर्न डाटा, चौथा है ये सभी। बताइए कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डाटा किसके रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है डाउन की कर्सर, दूसरा है एंटर की, तीसरा है शिफ्ट प्लस एंटर, चौथा है कंट्रोल प्लस एंटर। 21वें प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइएगा। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस एंटर का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की जिसे डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन पहला है 4D प्रिंटिंग, दूसरा है 3D प्रिंटिंग, तीसरा है वेब प्रिंटिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए यूएसए की एक संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे क्या कहा जाता है? 4D प्रिंटिंग। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? आपको बताना है किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग को शुरू किया गया। ऑप्शन पहला है फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा है सेकेंड में, तीसरा है थर्ड में, चौथा है फोर्थ में। बताइए किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन पहला है सिंगल यूजर, दूसरा है मल्टी यूजर, तीसरा है नो यूजर, चौथा है कोई नहीं। बताइएगा डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए सिंगल यूजर। अगला प्रश्न है मशीनी लैंग्वेज डॉट डॉट का उपयोग करती है। आपको बताना है मशीनी लैंग्वेज किसका उपयोग करती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का उपयोग करती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस से चुनाव का आदान प्रदान करता है तो इसे कहते हैं। बताइएगा जब सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा 26वें प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन पहला है दूरसंचार, दूसरा है डाटा संचार, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है कोई नहीं। 27वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दूरसंचार। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आपको बताना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा है बुद्ध, चौथा है अशोक। ऑप्शन बी सही होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बताइए व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है मिनी कंप्यूटर का, दूसरा है सुपर कंप्यूटर का, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। ऑप्शन पहला है 1978 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1980 में, चौथा है 1981 में। बताइए दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था। 1976 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। बताइए निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन पहला है मशीनी लैंग्वेज को, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज को, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है कोई नहीं। लो लेवल लैंग्वेज किसको कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा उपरोक्त दोनों। लो लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज को भी कहा जाता है और असेंबली लैंग्वेज को भी। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।